मैंने एक तवाइफ की आंखों में भी हाक देखी है और एक बापर्दा आंखों में भी हवस महसूस की है। मैंने लिबास में भी लोगों को ओरिया पाया है और बेलिबास लोगों में भी पाकीज़गी देखी है। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। हमें किसी पर फतवे लगाने का कोई हक नहीं पहुंचता। नहीं है चीज निकम्मी। कोई जमाने में एक आदमी का बड़ा बेटा बहुत ला और होनहार तालिब इल्म था, लेकिन छोटा बेटा इतना ही नालायक था। जब रिजल्ट का दिन आया तो बाप छोटे बेटे के पास गया और बोला कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? आपको पता नहीं है कि हमने आज आपका रिजल्ट लेने के लिए आपके स्कूल जाना है? लड़का बोला कि अबू प्लीज आप मत जाए, मैं अकेले चला जाता हूँ। मैं कोई एहसन की तरह लायक फायक थोड़ी हूँ कि आप फख्र से मेरे साथ स्कूल जा सकी। आपकी भी बेइज्जती होगी। बाप मुस्कुराकर बोला कि बेटा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट बुरा होता है। मैं आपका बाप हूँ और हर हालात में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और आप मायूस क्यों होते हो? आपका और अहसन का भला किया मुकाबला। और सच तो यह है कि दुनिया में किसी भी दो इंसानों का आपस में कभी किसी किस्म का मुकाबला नहीं बनता। जब अल्लाह ने इस दुनिया में घास का बीज बोया था तो वो अगले घंटे पूरी दुनिया में हरी भरी नजर आने लगी थी। लेकिन क्या अल्लाह ने बांस का बीज बेवजह बनाया था? जब घास का बीज लगाया तो अगले घंटे पूरी दुनिया हरी भरी नजर आने लगी, और जब बांस का लगाया तो पहले एक साल कुछ नजर नहीं आया, फिर दूसरा साल इसी तरह गुजर गया और कोई बैल बूटा नहीं उगा। लेकिन क्या अल्लाह ने बांस को बेमकसद बनाया था या उसके बीज बनाना बंद कर दिए थे? जब 2 साल बाद बांस का पौधे उगा तो बिल्कुल छोटा सा था, कमजोर। लेकिन जब बांस का पौधे बड़ा होता है तो कितना खूबसूरत लगता है, इतना लंबा ऊंचा और मजबूत। फिर इसके आगे घास की पत्तियां कैसी लगती हैं? तो किसी का किसी के साथ मुवाजना बेमकसद की बातें हैं और वक्त का जिया है। इसने अपने बेटे को बहुत कम उम्री में एक बहुत कीमती सबक सिखा दिया था कि दुनिया के कारखाने में कोई भी शय बेमकसद नहीं होती और किसी का दूसरे इंसान से कोई मुकाबला नहीं। सब अलग हैं और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे में हर एक इस दुनिया में एक अनमोल रंग भरता है, और जो लोग अपने बच्चों में इस तरह के मुकाबले बोते हैं, इसका कड़वा फल उनकी जहनी बीमारियों की सूरत सारी उम्र बर्दाश्त भी करते रहते हैं। अल्लाह सबको अक्ल दे।